एवरीवन माई सेल्फ शुभ्रम। तो आमर जो ओ ट्रिपल सी 4766 पोस्ट जोटा कि आम नर्सिंग ऑफिसर एवं सीएचओ होगा जाऊँगी। तो आम कंटिन्यूअसली चैनल क्लास को आम कंटिन्यू करुचे। तो प्रीवियसली आम कौन करते ना फंडामेंटल नर्सिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जो मैंने देखी ना से क्लास टाक देखीदे। आउ आम कौन करते ना एमएसएन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जोटा कि पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को कंप्लीट करते। तो आज तार पार्ट 3 को आम कंटिन्यू करवा। तो विदाउट फर्दर डिले चलू सेशन स्टार्ट करवा। तो आज फास्ट क्वेश्चन कौन कौन आज फास्ट क्वेश्चन हूँ तो टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स इज ओके। तो आमर कौन ना ईयर ऑसिकल्स कौन ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स आमर कौन जाऊँगी ना मिड ईयर रो पार्ट्स जोटा कि आमर कौन कौन जाऊँगी ना मिलियस इनकस आउ स्टेपिस ओके। तो मिलियस इनकस स्टेपिस आमर ईयर ऑसिकल्स जोटा कि मिड ईयर रे पार्ट जाऊँगी। तो मिलियस इनकस स्टेपिस जो से माने इंटर जॉइंट होती तो सही जॉइंट को आम कौ जॉइंट कहुए ओके। तो ऑप्शन ए कौन कौन ना प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ऑप्शन बी कौन कौन ना सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ना ऑप्शन सी कौन कौन ना साइनोवियल जॉइंट, ना ऑप्शन डी कौन कौन ना फाइब्रस जॉइंट। तो आमर जो कनेक्टिव टिश्यू जाऊँगी कनेक्टिव टिश्यू आम कौन कौन जाऊँगी ना गोटे हूँ कौन बोन आ गोटे कार्टिलेज ओके। ब्लड भी गोटे कनेक्टिव टिश्यू। तो आमर कार्टिलेज कौन होची कार्टिलेज रो डिफरेंट टाइप्स कार्टिलेज अच्छी। गोटे हूँ हाइलिन मेम्ब्रेन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, आ गोटे हूँ इलास्टिक कार्टिलेज, आ गोटे हूँ कौन ना फाइब्रस कार्टिलेज ओके। आमर 3 टाइप कार्टिलेज अच्छी। आ बोन आम पढ़ी बोन आमर केते टाइप अच्छी पढ़ी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, सिसामोइड बोन आम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे आको आम कंटिन्यू कर सारी माने कंटिन्यू कर सारी। तो कार्टिलेज आम कौन ना हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज आ फाइब्रस कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज जोड़ा सी कौन करना मैक्सिमम जो कार्टिलेज आम जाऊँगी बॉडी डिफरेंट पार्ट जो कार्टिलेज अच्छी। तो हाइलिन कार्टिलेज मैक्सिमम एरिया को कवर करुच्ची कौन ना हाइलिन कार्टिलेज। जदि हाइलिन कार्टिलेज से पार्ट अनुसार से कौन कर तार फंक्शन अलग। मनकर हाइलिन कार्टिलेज आमर कौट अच्छे ना नोज्र जो तार जो फ्रंट पार्ट नोज रोचे तार जो माने एज पार्ट रे तो सेटा कौन ना आमर हाइलिन कार्टिलेज तैयारी जोटा कि आम इजिली बेंड कर पारे। बट जदि आम हाइलिन कार्टिलेज कौटी नवा जिते आम इपिफाइसियल प्लेट नवा मनकर लॉन्ग बोन जदि आम देखा सॉरी जदि आम गोटे लॉन्ग बोन को तैयारी करवा ओके। मनकर हूँ फ्यूमर। तो तार जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट्स रे जो जॉइंट थाए ताको कौन कहुए ना हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट जोटा कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट ताको कहुए। प्राइमरी एथिपाई कहुए कारण एडा कौन ना टेम्पोरारी पीरियड पे रुहे, टेम्पोरारी पीरियड पे रुहे। बट जितेबाला से एडल्ट हो जाए चाइल्डटा से कौन हुए ना सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट रे कन्वर्ट हो जाए। तो हाइलिन कार्टिलेज डिपेंड्स करे से कौ एरिया रे आमे ताको पढ़ुचे ओके। तो ये बुझिपारे। देन इलास्टिक कार्टिलेज हूँ कौन ये देखो ये हाइलिन कार्टिलेज डिपेंड करे कौ एरिया रे काम करुच्ची। तो से अनुसार फंक्शन जदि ये कहवा ये से कौन होना ये किसी मूवमेंट करूनी ये हूँ आमर कौन ना ये हूँ नो मूवमेंट ओके। बट आम नोज रे जो हाइलिन कार्टिलेज अच्छे से आम बेंड कर पारे ओके। देन इलास्टिक कार्टिलेज आमर कौट रोचे ना आमर ईयर पिना ओके से हूँ इलास्टिक कार्टिलेज। देन फाइब्रस कार्टिलेज आमर कौटी ना फाइब्रस जो एरिया जो रोचे गोटे सुचर्स गुड़ाक ओके जोटा कि परे कौन हुए ना फ्यूज हो जाए जो एडल्ट हुए चाइल्ड ओके। तो आई थिंक आपण मैंने यही बेसिक जिनसा बुझीपारे। तो प्राइमरी कार्टिलेज हूँ आमर कौन ना टेम्पोरारी कार्टिलेज जोड़ा कि आमर टेम्पोरारी कार्टिलेज जोड़ा कि आमर कौन हुए ना चाइल्डहुड रे थाए जोटा कि जो
छुआ कौन हुए बड़ हो जाए से सेकेंडरी कार्टिलेज को कन्वर्ट हो जाए। ओके तो यहाँ भी आमर इनकरेक्ट है। देन फाइब्रोस कार्टिलेज आमर कौट रोचे ना फाइब्रोस कार्टिलेज आमर सुचर्स एरिया रोचे तो यहाँ भी आमर इनकरेक्ट। तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी यार करेक्ट आंसर। तो टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स इज साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट आमर कौन साइनोवियल जॉइंट रे आमर को जॉइंट जाउची ना नी जॉइंट जाउची तापर कौन जाउची ना एंकल जॉइंट जाउची। ओके देन आ कौन जाउची आमर जो को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये सब आम कौन साइनोवियल जॉइंट जो मैंने इजिली मूवमेंट हो पार। ओके आई थिंक आप क्वेश्चन टा बुझीपारे। तो ये कौन कौच ना द जॉइंट बिटवीन मेलियोलस इनकस एंड स्टेपिज आर स्मॉल साइनोवियल जॉइंट। ओके एलाइंग कौन करे ना भाइब्रेशन को माने जो आम साउंड वेव्स आसूची साउंड वेव्स जो आसूची तो ताको कौन करने ना भाइब्रेशन करिवारे से कौन करुच्ची ना हेल्प करुच्ची। ओके देन कौन कहला ना प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट जोटा कि आम एपिफाइशियल प्लेट रुहे मुझे कहली ना जोटा कि चाइल्डहुड टेम्परारी पीरियड पर रुहे आ जिते छुआटा बड़ हो जाए तो सेटा हुए ना सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट को कन्वर्ट हो जाए। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट आम कौट अच्छे ना सिम्पासिस प्यूबिस रे अच्छी जोटा कि स्लाइट मूवमेंट देवारे हेल्प करे स्लाइट मूवमेंट देवारे हेल्प करे। आ देखो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट होचे हमर हाइलिन मेम्ब्रेन तैयारी हाइलिन मेम्ब्रेन तैयारी बट सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट कोथरे ना हमर फाइब्रोस रे फाइब्रोस कार्टिलेजी और सेटा फॉर्मेशन होची। ओके आ एठी जो अछि फाइब्रोस जॉइंट जोरा कि नो मूवमेंट। ओके जोरा कि हम सुचर्स सब जो रोचे सुचर्स हैला जो हमर फ्रंटल सुचर तापर सैजिटल सुचर कोरोनल सुचर देन स्क्वामस सुचर ये सब सुचर्स कौन नो मूवमेंट कर हेल्प करे। तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन इजिली बुझीपारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा ना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौच ना फाइब्रोस जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। तो आम ए रिसेंटली पढ़ले कौन ना फाइब्रोस जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल इज कॉल्ड कौन ना सुचर्स। ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर। फोसा माने हूँ फोसा माने किसी गोटे एरिया है फोसा माने किसी गोटे एरिया स्मॉल एरिया। देन साइनोवियल जॉइंट आम पढ़ले देन कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी आम पढ़ले। कार्टिलेजिनियस जॉइंट आमर कौन कौन जाउची ना प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्राइमरी जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ओके तो देखो ये कौन स्कल बोन्स आर कनेक्टेड बाय इमूवेबल फाइब्रोस जॉइंट कॉल्ड सुचर। ओके देन फोसा माने होची डिप्रेशन इन द बोन है जब बोन में किसी डिप्रेशन रहिबो कि स्पेस रहिबो होलो स्पेस ताकू कौन कह ना फोसा कह। देन साइनोवियल होची ना मूवेबल जॉइंट और कार्टिलेजिनियस जॉइंट होची स्लाइडली मूवेबल जॉइंट है जब स्लाइडली मूवेबल जॉइंट रे हम कौन ना इलास्टिक एंड हमर हाइलिन जॉइंट हाइलिन कार्टिलेज। ओके तो आई थिंक आपण मैंने ये क्वेश्चन बुझीपारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौच ना नी कैप इज नी कैप कौन तो नी कैप आमर कौट रोची ना आमर लोअर एक्सट्रीमिटी रोची। तो नी कैप इज को प्रकार बोन से है तो ए ऑप्शन ए कौन फ्यूमर ना ऑप्शन बी कौन कौन फ्यूबुला ना ऑप्शन सी कौन कौन पेटेला ना ऑप्शन डी कौन कौन टिबिया। तो आमर नी कैप इजे कौन ना ऑप्शन सी पेटेला। तो पेटेला कौन ना पेटेला हूँ गोटे ग्रीक टर्म जोटा कि हूँ मान हूँ डिस्क फ्लैट डिस्क माने समस्त देखिए सीडी जो कैसेट आमर आसे तो सहीटा हूँ गोटे पेटेला हूँ गोटे सीडी टाइप रे सेपटा तो से तार ना हूँ पेटेला। ओके देखो ये जोरा कि सीसामोएड माने हूँ सीसा मीज गोटे सीड अच्छी गोटे सीसामिज सीड्स अच्छी तो से जो आमर
पेटेलाटा कौन ना सीसामॉइड सीड टाइप रो देखिया को तो से कौन कह जाए ना पेटेला को इज ऑल्सो नोन एज सीसामॉइड बोन भी कह जाए मन रखिए भेरी इंपोर्टेंट है स्टार एटा भेरी इंपोर्टेंट देन फ्यूमर हूँ कौटा कि आमर थाय बोन है थायर मेन बोन लंग बोन हूँ आमर कौटा आमर फ्यूमर बोन हूँ लंग बोन और स्ट्रंगेस्ट बोन आउ आर लेंथ केते ना 45 सेंटीमीटर और फ्यूबुला हूँ लेग रो बोन लेटरल ओके देन टिबिया हूँ कौन ना सीन बोन ओके तो आपको सीन बोन कौन पाई कह जाए ना द फ्रंट portion of the lower leg is called shin ओके से सीन बोन कह जाए कारण ये लोअर लेग रो कौन ना फ्रंट पोर्सन हूँ सीन बोन ओके तो आम पढ़ले कौन पेटेला हूँ गोटे आमर डिस्क सेप रो जोटा कि सीसामिज सीड्स टाइप रो देखा तो से सीसामॉइड बोन भी कह जाए और टिबिया एटा फ्यूबुला तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना पेटेला कंप्लीटली ओसिफाई बाय द एज ऑफ ओसिफिकेशन माने हूँ कौन ना ओसिफिकेशन तो ओसिफिकेशन माने हूँ द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड कौन ना ओसिफिकेशन तो ओसिफिकेशन आमर दी टाइप हुए गोटे हूँ कौन ना एंडोकॉन्डाल ओसिफिकेशन एंडोकॉन्डाल ओसिफिकेशन माने हूँ जो कार्टिलेज बोन गुड़ा कौन ना परमानेंटली बोन रे कन्वर्ट होगा कौन कह जाए ना आमर एंडोकॉन्डाल ओसिफिकेशन आ गोटे कौन ना आ गोटे हूँ आमर इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन जोटा कि आमर कौन हुए ना आमर मेजेनकाइमाल टिश्यू रे तैयारी ओके जोटा कि नो कार्टिलेज थाए एरा कौन एरा कार्टिलेज रु कौन हुए कन्वर्ट हुए बोन को कार्टिलेज रु कौन हम ना कन्वर्ट हम बोन को बट एटा कौन थाए ना इनबोन कौन थाए ना बोन ही थाए नो चेंजेस इधर आसो कौन ना इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन रे ओके बट एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन कौन कार्टिलेज रु कौन कह जाए कॉन्ड्रल कह जाए है तो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन कह जाए तो ये से कौन कौन ना पेटेला कंप्लीटली ओसिफाई बाय द एज ऑफ कौ बयस कौन ना पेटेला ओसिफाई हो जाए ऑप्शन ए कौन कौन ना 6 ईयर ऑप्शन बी 10 इयर्स ऑप्शन सी 14 इयर्स ना ऑप्शन डी 21 इयर्स तो यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी 21 इयर्स तो 21 इयर्स कौन पे ना पेटेला बिगिन्स ओसिफिकेशन अराउंड बिगिन करे केबे बिगिन्स केबे करे ना 3 to 6 इयर्स ओके 3 to 6 ईयर से बिगिन करे बट कौन हुए ना कंप्लीट केबे हुए ना लेट एडोलेसेंट जोटा कि अराउंड केबे ना 21 इयर्स अराउंड रे सेटा पूरा कंप्लीटली ओसिफिकेशन हुए आउ 6, 10, 14 हो टू अर्ली टू माने ओसिफिकेशन हो टू अर्ली जोटा कि नॉट कंप्लीटेड हम ईयर रे तो आई थिंक आपण माने ए क्वेश्चन ना इजीली बुझ पारिथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन हमन कौन ना द टाइप ऑफ कार्टिलेज सीन इन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मैक्सिला एंड मैंडिबुल तो मैंडिबुल कोड़ा ना हमरो सबुठु मुवेबुल जॉइंट होची कोड़ा ना मैंडिबुलर जॉइंट मैंडिबुलर जॉइंट जोटी का हमरो मासेस्टर मसल अछि मासेस्टर मसल अच्छी जोटा कि आम चुईंग करिबारे कौन करे ना हेल्प करे ओके चुईंग करिबारे हेल्प करे कोड़ा ना मासेस्टर मसल जोटा कि स्ट्रंगेस्ट मसल भी स्ट्रंगेस्ट मसल ओके
तो ये कौन कौन ना द टाइप ऑफ कार्टिलेज सीन इन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज कोड़ा हम ना ऑप्शन ए हाइलिन कार्टिलेज, ना ऑप्शन बी इलास्टिक कार्टिलेज, ना ऑप्शन सी फाइब्रो कार्टिलेज, ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये आमर ऑप्शन सी हूँ यार करेक्ट आंसर ना फाइब्रो कार्टिलेज। तो कौन फाइब्रो कार्टिलेज ना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हैज फाइब्रो कार्टिलेज नॉट हाइलिन कार्टिलेज। कौन पाई ना हाइलिन कार्टिलेज कौन करे ना मोस्ट साइनोवियल जॉइंट जिते सब आम साइनोवियल जॉइंट होची से मोस्ट ऑफ कौन ना आमर हाइलिन कार्टिलेज रे तैयारी। हाइलिन कार्टिलेज कौन करे ना स्लाइटली मूवमेंट करिवारे हेल्प करे, बट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ना कौन ना मूवमेंट करिवारे किसी हेल्प करेनी कारण टेम्पोराल आउ मैंडिबुलर जॉइंट होची गोटे आमर कौन हुए ना नो मूवमेंट जोटा कि आमर फाइब्रो कार्टिलेज रे तैयारी से नो मूवमेंट। ओके तो हाइलिन कार्टिलेज कौन ना फाउंड इन मोस्ट ऑफ द जॉइंट आउ इलास्टिक कार्टिलेज जोटा कि आमर इपिग्लोटाइस आउ पिना रे थाए आउ ऑल ऑफ द होची इनकरेक्ट। तो आर ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना which is the most prominent cartilage found in larynx। ओके larynx रे सबुठु मोस्ट प्रोमिनेंटली कोड़ा देखा जाए आमर larynx रे। तो आमर larynx को कौन कहा जाए ना larynx को कहा जाए वॉइस बॉक्स। ओके तो larynx होचे आमर कौन ना वॉइस बॉक्स। तो मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट कार्टिलेज जोटा कि फाउंड हुए जोटा आमको कौन फील करूँ से कौटा ना आमर ऑप्शन बी थायरॉइड कार्टिलेज। ओके जोटा को आम कौन कहूँ ना एडम्स आपुल। एडम्स आपुल जोटा कि आमको इजिली फील हुए जन को बाहर देखले भी जानीपारे। तो कौन पाई देखु तो ना थायरॉइड कार्टिलेज फॉर्म्स कौन करे ना एडम्स आपुल फॉर्म करे जोटा कि लार्जेस्ट लेरिंजियल कार्टिलेज। ओके लेरिंजियल सब लार्जेस्ट कार्टिलेज होची कोडा ना थायरॉइड कार्टिलेज। ओके तो क्रिकोइड कार्टिलेज होची कोडा ना ओनली कौन करे ना कंप्लीट आम जो क्रिकोइड रिंग जो अच्छी ट्राकियार से रिंग को सी खाली कंप्लीट करिवारे हेल्प करे। आ हायोइड बोन होची गोटे वन टाइप ऑफ बोन जोटा कि कहा सांगे आर्टिकुलेशन होके न थाए मन रखिए ना हायोइड बोन कौन ना ए टाइप ऑफ बोन which is not articulated with any other bone। एटा एग्जाम रे पड़े। ओके देन इपिग्लोटिस होची गोटे लिप शेप रो जे कि हमर कौन करे ना खाद्य केतले जीव एंट्री करिवो और एग्जिट करिवो केतले ऑक्सीजन जीव सेटा को से कोन डिसाइड करे कोन ना इपिग्लोटिस लिप शेप रो इलास्टिक कार्टिलेज जोडा हला। तो ये देखुं यहाँ हूँ आमर कौन ना ये जो ओभर आई अच्छी कह जाए ना एडम्स आपुल जोटा कि आम थायरॉइड कार्टिलेज। ओके आमर जो ट्राकियार जो रिंग अच्छी से सब आमर कौन ना जो कंप्लीट रिंग जो कहला आम ओनली कंप्लीट द रिंग करे ना क्रिकोइड कार्टिलेज। ओके आई थिंक आपण मैंने ये जिनसा बुझिपारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी। ओके स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कोडा बॉडी रे ऑप्शन ए इलियोफ्यूमोरल लिगामेंट, ऑप्शन बी लेक्यूनर लिगामेंट, ना ऑप्शन सी इंगुइनल लिगामेंट, ना ऑप्शन डी लिगामेंटम फ्लैबम। तो समस्ते मन रखु लिगामेंटम फ्लैबम कोड थाए ना आमर जो कौन अच्छी ना स्पाइनल कॉर्ड अच्छी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क अच्छी इंटरवर्टिब्रल डिस्क अच्छी ताकू कनेक्शन करिवारे किए हेल्प करे ना लिगामेंटम फ्लैबम। ओके तो यहाँ हूँ आमर इनकरेक्ट। देन इंगुइनल लिगामेंट आउ लेक्यूनल लिगामेंट दीटा आमर कौटी अच्छी ना इंगुइनल एरिया अच्छी इंगुइनल एरिया रे अच्छी। ओके तो यही दुईटा होचंदी कौन ना स्ट्रॉन्ग लिगामेंट ऑफ द प्यूबिक एरिया बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट। ओके तो सब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कोड़ा कहले ना इलियोफ्यूमोरल लिगामेंट ऑप्शन ए हो जार करेक्ट आंसर।
यदि स्ट्रंगेस्ट लिगामेंट कहब एमान होचंदी स्ट्रंगेस्ट लिगामेंट सॉरी एमान स्ट्रंग लिगामेंट बट यदि स्ट्रंगेस्ट ऑप्शन थी तो आपण इलियो फ्यूमरल लिगामेंट यदि स्ट्रंग लिगामेंट तो ताको लेक्युलर लिगामेंट भी स्ट्रंग इंगुइनल लिगामेंट भी स्ट्रंग एंड लिगामेंट ऑफ फ्लाभम भी स्ट्रंग लिगामेंट यदि स्ट्रंगेस्ट कहला तो आमर इलियो फ्यूमरल लिगामेंट तो कौन पाई देखो जो कि प्रिभेंट करे कौन ना हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हिप को हाइपर एक्सटेंशन करिवारे कौन करना प्रिभेंट करे ओके देखो ये जो आमर रोची आमर जो यहाँ कौन ना ये आमर जो एसिटाबुलम आमर जो रोची ग्रेटर ट्रंकेंटर तापर एंटेरियर इलियाक स्पाइन देन प्यूबो फ्यूमरल लिगामेंट ओके तो आमर जो एसिटाबुलम कैविटी रोच देखो आमर एसिटाबुलम कैविटी रोची तो ये जो लिगामेंट गोटे अच्छी है तो आमर दुईटा टर्म मन रखु गोटे हूँ टेंडन आ गोटे हूँ कौन ना लिगामेंट ओके तो टेंडन किए ना जी बोन टू मसल को कनेक्शन दिए ताको कौन कह जाए ना टेंडन कह जाए जिते बोन टू बोन जॉइंट हुए कनेक्शन हुए ताको कौन कह जाए ना लिगामेंट ताको कह जाए ओके तो सब स्ट्रंगेस्ट लिगामेंट कोडा ना जोटा हूँ इलियो फ्यूमरल लिगामेंट जे कि कौन करे ना हाइपर फ्लेक्शन कि हाइपर एक्सटेंशन खबा को दिए ना कोड़ा को ना आमर एसिटाबुलम कैविटी को एसिटाबुलम कैविटी जो अच्छी कौन ना आमर ग्रेटर ट्रंकेंटर आउ लेसर ट्रंकेंटर एमान कौन ना मूवमेंट बेसी हाइपर कौन करना आमर हाइपर एक्सटेंशन हवा को दिए ना ओके माने बैक को अधिका मुड़िया को दिए ना फ्लेक्शन तो हुए फ्लेक्शन तो हम बट कौन हुए ना हाइपर एक्सटेंशन हवा को ताको हिप को दब ना ओके तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन बुझीपारे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना पोस्टेरियर डिसलोकेशन ऑफ द फ्यूमर ऑन द टिबिया इज प्रिवेंटेड बाय है तो पोस्टेरियर डिसलोकेशन ऑफ द फ्यूमर कौन आमर हूँ लॉन्गेस्ट बोन हूँ आमर कौन ना फ्यूमर तो पोस्टेरियर डिसलोकेशन ऑफ द फ्यूमर ऑन द टिबिया इज प्रिवेंटेड बाय कौन ना टिबिया फ्यूबुला तो प्रिवेंट केमती करेंगे ऑप्शन ए एंटेरियर क्रुकेड लिगामेंट ना ऑप्शन बी पोस्टेरियर क्रुशिएट लिगामेंट ना ऑप्शन सी मेडियल कोलेटरल लिगामेंट ना ऑप्शन डी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट तो कोड़ा ऑप्शन आपको करेक्ट लगुच ओके पोस्टेरियर डिसलोकेशन ऑफ द फ्यूमर ऑन द टिबिया इज प्रिवेंटेड बाय एंटेरियर क्रुशिएट लिगामेंट ना ऑप्शन बी पोस्टेरियर क्रुशिएट लिगामेंट ना ऑप्शन सी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ना ऑप्शन डी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट तो जेहेतु पोस्टेरियर डिसलोकेशन को आम ये कौन करुचे ना प्रिवेंट करुचे तार आंसर कौन हम ना पोस्टेरियर क्रुशिएट लिगामेंट हो यार करेक्ट आंसर ओके तो पोस्टेरियर क्रुशिएट लिगामेंट कौन ना पोस्टेरियर क्रुशिएट लिगामेंट प्रिवेंट्स कौन करे ना टिबिया को फ्रॉम मूविंग बैकवर्ड को मूविंग होगापाई दिए ना बट एंटेरियर क्रुशिएट माने लिगामेंट कौन करे ना प्रिवेंट एंटेरियर डिस्प्लेसमेंट आमर ऑप्शन में क्वेश्चन कौन थी ना पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर क्रुशिएट लिगामेंट हेल्प करिवो देन कोलेटरल लिगामेंट कौन ना प्रिवेंट साइड मूवमेंट माने लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करे लेटरल मूवमेंट को कौन करे ना प्रिवेंट करे ओके आई थिंक आपण माने बुझ पारिथिबे तो देखो ये आमर कोड रहउछ ना पोस्टीरियर क्रुशिएट लिगामेंट कौन करे ये अच्छे आमर पोस्टीरियर क्रुशिएट लिगामेंट जे कि आमर कौन ना आमर बैक कौन पोस्टीरियरली मूवमेंट करिया को दिए ना तो पोस्टीरियर मूवमेंट कौन हम ना ब्रेक हो ओके लिगामेंटा तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच ऑफ द स्ट्रक्चर हैज नो कार्टिलेज इन इट टोटली कार्टिलेज नहीं नो कार्टिलेज ए भितर तो ऑप्शन ए इपिग्लोटिस ऑप्शन बी ब्रोंकाई ऑप्शन सी ट्राकिया ना ऑप्शन सी ब्रोंकियोल तो यार आंसर कौन हम ना ब्रोंकियोल हैज नो कार्टिलेज ओके ब्रोंकियोल हैज नो कार्टिलेज कारण देखो ब्रोंकाई एंड ट्राकिया हैव कार्टिलेज आम जो पढ़ले को कार्टिलेज थिला ना क्रिकोइड कार्टिलेज थिला ओके आ ब्रोंकियल्स हैव स्मूथ मसल्स नॉट कार्टिलेज है ब्रोंकियल्स रे कौन ओनली कौन अच्छी ना स्मूथ मसल्स अच्छी
ओके तो आई थिंक आप मैंने क्वेश्चन ना बुझीपारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना करेक्ट रिगार्डिंग टेंडन्स कौटा आमर करेक्ट अच्छी ना इट कनेक्ट्स बोन टू मसल आम पढ़ले टेंडन कौन ना आमर कौन हुए ना मसल्स टू बोन को कौन कह जाए ना टेंडन गोटे हूँ आमर स्ट्रेन आउे स्प्रेन स्ट्रेन माने हूँ मसल्स जो टीयर हुए ओके तो कौन कह जाए ना स्ट्रेन कह तो आउ स्प्रेन माने हूँ इंजुरी ऑफ द लिगामेंट्स ओके तो ये कौन हो ना आम पढ़ले ऑलरेडी करेक्ट रिगार्डिंग टेंडन्स मान हूँ इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स तो आम ऑप्शन ए ही स्टार्टिंग रू ठीक हो गला आउ इट्स कनेक्ट बोन टू बोन कहले लिगामेंट इट्स कनेक्ट्स मसल्स टू मसल हूँ आम कौन ना मसल फाइबर मसल स्पिंडल्स है मसल्स फाइबर्स और स्पिंडल्स तो यहाँ हूँ इनकरेक्ट आउ यहाँ भी इनकरेक्ट यहाँ भी आमर इनकरेक्ट तो ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर ओके तो आमर ऑप्शन ए ये आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देन बोन टू बोन कौन ना आमर लिगामेंट आ मसल टू मसल जोड़ा आम पढ़ले ऑलरेडी कौन ना मसल फाइबर्स और स्पिंडल्स देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना करेक्ट रिगार्डिंग लिगामेंट तो करेक्ट रिगार्डिंग लिगामेंट रोज इट कनेक्ट्स बोन टू बोन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन द रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड ओके रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन जिते बड़े गोटे जॉइंट को आम रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन करा कौन कह आर्थ्रोटॉमी माने कौन हो आर्थ्रोटॉमी माने हूँ ओपनिंग करके करेक्शन करवा ओके कह आर्थ्रोटॉमी एम्पुटेशन माने हूँ कौन ना टोटल रिमूवाल करदे टोटल रिमूवाल ऑफ द डिफेक्टेड एरिया को टोटाली काटिक रिमूव करदे आउ आर्थ्रोप्लास्टी माने कौन आर्थ्रोडेसिस माने कौन ओके तो आर्थ्रोडेसिस माने हूँ कौन ना मनकर कौन हूँ ना गोटे जॉइंट मनकर मोमेंट कला बसी कौन हो ना पेन हो तो पेन हो बहुत जोर मन जो आर्थराइटिस हो जॉइंट रे तो मोमेंट कला सी कौन हो ना पेन हो तो आम कौन करवा ना आर्थ्रोडोसिस करवा आर्थ्रोडोसिस माने से जो मनकर आमर जो रहा तो मनकर आमर तार मनकर नी रहा नी जॉइंट तार कौन हो ना पेन हो तो नी जॉइंट जेहतु पेन हो आम कौन करवा ना माने से जॉइंट को कौन करवा जॉइंट को कौन फ्यूजन करदे कौन हम ना से नो मोमेंट हम मोमेंट आउ हेनी आउ पेन भी हेनी कह जाए कौन ना आर्थ्रोडेसिस ओके तो एथिकार आंसर कौन हम ना द रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड कौन ना आर्थ्रोप्लास्टी ऑप्शन बी हो जार करेक्ट आंसर तो देखो आर्थ्रोप्लास्टी आउ आर्थ्रोडेसिस माने हूँ आमर फ्यूजन करदे बोन को बोन फ्यूजन करदे माने किसी गोटे माने आइदर नट्स देकी ओके नट्स देकी आम फ्यूजन करदे देन आर्थ्रोटोमी माने इनसिजन करके आम कौन करवा ना करेक्शन करवा आउ आम्पुटेशन माने हूँ आम कौन करवा टोटाली रिमूव करदे से पार्ट को कह जाए आम्पुटेशन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो ग्रीन स्टिक माने हूँ आमर जो ग्रीन स्टिक आपाई कह जाए कौन ना आमर जो कौन ना स्टिक जो रोज पतला स्टिक जोड़ा पतला स्टिक को आम कौन करवा ना जुआड़े पारे आम सियाड़े मोमेंट दे पार मुड़ी ओके गोटे पतला स्टिक को ग्रीन से आमर जो इंजुरी हुए छुआ मानकर बोन कौन थाए ना बोन बहुत कौन थाए ना वीक थाए आ ठीक से मैच्योर हो न थाए तो टिके कौन है जो पड़गले से बोनटा कौन ना इजिली कौन हुए ना माने कौन ना बेंड हो जाए ओके से कौन जमी बाड़ी को आम पतला बाड़ी को जुआड़े पारे सियाड़े आम मोड़ी पार सेमती से जो आमर हैंडटा कौन है ना माने जो इंजुरी हम से इजिली बेंड हो कौन कह जाए ना ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज ए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो फास्ट आम कौन करवा ना फ्रैक्चर विषय पढ़ा व्हाट इज फ्रैक्चर फ्रैक्चर माने हूँ द ब्रेक
द कंटिन्यूएशन ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। ओके, फ्रैक्चर माने कौन ना ब्रेक द कंटिन्यूएशन ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। तो आमर फ्रैक्चर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर तो बेस्ड ऑन कॉज देखिबा तो आमर कौन हम ना पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ट्रॉमाटाइज्ड फ्रैक्चर। जदि आम कज अनुसार फ्रैक्चर को पढ़ा गोटे हूँ आम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, आ गोटे हूँ आम ट्रॉमाटाइज्ड फ्रैक्चर, आ गोटे कौन होची ना आमर स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस किसी स्ट्रेस देल तो कौन है ना फ्रैक्चर हो गला बेस्ड ऑन कज यदि फ्रैक्चर को आम डिस्क्राइब करवा। देन बेस्ड ऑन स्किन कंडीशन, यदि बेस्ड ऑन स्किन कंडीशन देखिबा तो आमर कौन हम गोटे हूँ क्लोज्ड फ्रैक्चर, आ गोटे हूँ कौन ना ओपन फ्रैक्चर। ओके, तो क्लोज्ड फ्रैक्चर माने हूँ कौन ना जदि गोटे फ्रैक्चर है तो कौन हम ना स्किन देकी सीटा ओपन हेनी बोनटा ताऊ कह जाए कौन ना क्लोज्ड फ्रैक्चर। जदि स्किन को क्रॉस करके बाहर को पड़े आउची ताको कौन कह ना ओपन फ्रैक्चर कह जोटा कि आम कौन कहू ना ओपन फ्रैक्चर को आम कौन कहू ना कंपाउंड फ्रैक्चर कहू। ओके, ओपन है कि कंपाउंड फ्रैक्चर से कहू। देन कौन करवा ना यहाँ हूँ एक, यहाँ हूँ दुई, देन 3 नंबर हूँ बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ ब्रेक। ओके, को भाया सेटा ता पैटर्न कौन ब्रेक रो। तो फास्ट हूँ कौन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, देन स्पाइरल फ्रैक्चर, देन लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर, देन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, देन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ओके, तो यही जिनस बुझे द बेस्ड ऑन कॉज, बेस्ड ऑन स्किन कंडीशन, देन बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ ब्रेक। तो आमर फ्रैक्चर हेले जो तार 6P साइन देखा जाए तो कौन कौन कह जाए ना कौन हम फ्रैक्चर हेले ना पेन हम, पेलर हम, पल्सलेसनेस हम, देन पैरास्थेसिया हम। पैरास्थेसिया माने टिंगलिंग प्रिकलिंग सेंसेशन हम। देन कौन हम ना पोइकिलोथर्मिया माने से एरिया रे कौन हम ना कूलनेस देखा कौन कह ना पोइकिलोथर्मिया। देन कौन पैरालिसिस हम। ओके, ये जिन देखा पेन, पेलर, पल्सनेस, पैरास्थेसिया, पोइकिलोथर्मिया एंड पैरालिसिस। तो जिते बड़े आमर फ्रैक्चर होची तो आमर तार कौन कर ना फास्ट एड ट्रीटमेंट कौन दिया। फास्ट एड ट्रीटमेंट आम करने कौन यूज करवा ना राइस यूज करवा। राइस माने होची ताकू रेस्ट दबा, आइस एप्लाई करवा, कंप्रेशन दबा एंड एलिवेशन करवा। ओके, तो आई थिंक आपण गोटे बेसिक नॉलेज आसथिबो फ्रैक्चर विषय। आ फ्रैक्चर हेले सदा मन रखिए 3R ता ट्रीटमेंट। 3R रे कौन होची ना कौन करवा ना रिडक्शन करवा। रिडक्शन होची गोटे होची हमर कौन ना ओपन रिडक्शन आ गोटे क्लोज रिडक्शन। ओपन आउ क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन ने कौन करा जीवो
ना माने ओपन करके ताको आमे ठीक करवा बट क्लोज्ड रे मानुआली ताको करेक्शन करवा। देन आउ गोटे आर कौन ना रिटेंशन। रिटेंशन केमिति करवा ना कास्ट एप्लाई करवा ना स्प्लिंट एप्लाई करवा। जो मन समझ जानी जो जार फ्रैक्चर हुए माने आम हाथर बोन फ्रैक्चर हो जाए रेडिएशन ला तो समझ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगे जाए सेटा कौन ना आम ताको रिटेंशन कले। ओके देन थर्ड रे कौन ना रिहाबिलिटेशन। ओके तो आई थिंक आपण मैंने एटा तो ट्रीटमेंट रे जीवो हला 3R गोटे अच्छी रिडक्शन रिटेंशन आउ रिहाबिलिटेशन। ओके देन 6P रे आम जानले कौन कौन जाऊँगी। देन फास्ट एड रे आम कौन दबा ताको आम राइस एप्लाई करवा। ओके तो आई थिंक आपण मैंने फ्रैक्चर विषय में किसी बेसिक नॉलेज पाइबे। तो ये कौन कहूँ ना व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज सीन इन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक हूँ गोटे कौन ना इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है कारण यहाँ बेंड हो जाए कम्प्लीटली फ्रैक्चर हुए ना। तो बेंड जेहेतु हो जाए सेटा हूँ वन टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। तो आमर देखो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो सीन मेनली आमर कोड देखा जाए चिल्ड्रेन मान देखा जाए कारण वन साइड कौन हुए ना ब्रेक हुए और अदर साइड कौन हुए ना बेंड हो जाए। देखो यदि फ्रैक्चर है गोटे साइड कौन हो ब्रेक हो जाए गोटे साइड कौन हो बेंड हो जाए। ओके यहाँ कह जाए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देन है ना इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर माने हूँ मनकर तुम आम मनकर रेडियस ऑनलाइन रहा मनकर जनकर मनकर कौन है ना रेडियस रहा मनकर किसी स्ट्रेस है तो स्ट्रेस है कौन है मनकर एपटू फोर्स दिहला आउ एपटू भी फोर्स दिहला तो जो फोर्स जो जाकि एक्यूमुलेट हेबे तो ये ता भितर पशिज इम्पैक्ट होमती गोटे कौन हम ना गोटे बक्कल टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर तैयारी करिवो हैला। बक्कल टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर तैयारी करिवो। बक्कल माने होची गोटे कौन करिवो बक्कल माने गोटे बॉल जाइकी एठी उभार भलिया बाहरिवो ताकू कौन कह ना इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज बक्कल्ड फ्रैक्चर। ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर माने हूँ जो फ्रैक्चर हूँ फ्रैक्चर हेले कौन हम भाइटाल्स ऑर्गन को भाइटाल्स ऑर्गन कि न्यूरोभास्कुलर जिनस को से कौन करिवो ना डैमेज करिवो ताकू कौन कह कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। आ कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर माने हूँ मन कर गोटे बोनटे रहा बोन रहा तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कौन हम तो मन कर ये फ्रैक्चर है तो ये कौन छोट छोट टुकड़ा भाया फ्रैक्चर हो ओके से कौन कह ना कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कह। आ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आम पढ़ले तो ये तीन टाक ऑप्शन हूँ आम इनकरेक्ट। तो देखो बक्कल फ्रैक्चर देखो ये कौन है जो एपटू प्रेशर पड़ला और एपटू भी प्रेशर पड़ला तो ये जगह कौन है ना बॉल जाकि बाहरी गला तो आपको कौन कहगला ना बक्कल फ्रैक्चर। ओके जोटा कि छुआ मैंने पड़गले हाथ जो तले दे दिखती बेसिकाली यहाँ चिल्ड्रेन मानकर पाखे देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द फ्रैक्चर इन व्हिच द ब्रोकन बोन कजेस डैमेज टू अदर ऑर्गन और स्ट्रक्चर। मुझे कहली जिते बड़े गोटे बोनटे ब्रोकन है अदर ऑर्गन्स को डैमेज करेबो ताको आमे कौन कहबा ना ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ओके तो ये कौन करे ना कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कौन करे ना इन्वॉल्व्स माने ऑर्गन को डैमेज करे मेनली आमर लिवर स्प्लीन किडनी को डैमेज करे आउ न्यूरोभास्कुलर भी डैमेज करे तो से कौन कह जाए ना कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कह जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना कुलिज फ्रैक्चर रेफर्स टू इंजुरी ऑफ मन रखु आमर जो कौन ना रेडियस ऑनलार रे
आमर केते प्रकार फ्रैक्चर हुए गोटे हूँ आमर कुलिज फ्रैक्चर आ गोटे हूँ कौटा ना स्मिथ फ्रैक्चर ओके तो कुलिज फ्रैक्चर कौट हुए आउ स्मिथ फ्रैक्चर कौन हुए तो कुलिज फ्रैक्चर कौन हुए ना डिस्टल रेडियस रे कौन हुए ना फ्रैक्चर है कि बेंट हुए ओके तो देखो तुमको तार चित्र देखे दूची ये देखो जो आमर कुलिज फ्रैक्चर होची एटा आमर कौन ना प्रोक्सिमल एंड प्रोक्सिमल रेडियो अनलार बोन एटा हूँ कौन डिस्टल तो कुलिज फ्रैक्चर कौट हुए ना कुलिज फ्रैक्चर आमर कौट हुए ना आमर डिस्टल रेडियस रे हुए ओके जो थे हुए कौन ना आमर जो ये हैंडटा देखूँ जोटा कि डिनर फर्क डिफॉर्मिटी को कहुए कारण देखो ये जो आ भाया ही से डिनर फर्क भाया माने कौन है ना बेंट हो एरिया रे ओके तो स्मिथ फ्रैक्चर कौन स्मिथ फ्रैक्चर भी आमर कौन हुए ना डिस्टल एरिया रे डिस्टल रेडियस रे हुए बट एठी कौन हुए ना से ये देखो ये हूँ कुलिज माने एमती हाथटा कौन हम ना बेंड एमती बेंड हम एमती बेंड हम बट जो स्मिथ फ्रैक्चर हम यहाँ हाथटा एमती रुलिकी ओके हाथटा केमती रहो देखो एमती हाथटा कौन डाउनवर्ड मूवमेंट हो स्मिथ रे ओके जमी वेटर जमी कौन करे वेटर को टिप देला परे से हाथ को जमी छुपेकी एमती मुड़ीकी निए सेमती तार हो स्मिथ रे बट कुलिज रे कौन हम समस्त देखुए कुलिज जो मैंने काम करती सी केमती माने भार को केमी देखती हाथ मो केमती रहा तो हाथटा कौन ना ऊपर केमती से एमती धरिकी टेकती ओके तो हाथटा कौन आर माने ऊपर को बेंट हो डाउनवर्ड हम एटा अपवर्ड बेंटिंग हम ताको कौन कह ना कुलिज फ्रैक्चर ओके तो आपण मैंने जिनसा बुझीपारे दीटा डिजिटल रेडियस रोचे है तो ये से कौन कौन तो कुलिज फ्रैक्चर रेफर्स टू इंजुरी ऑफ द कोडा ना कुलिज फ्रैक्चर रेफर्स टू इंजुरी ऑफ द रिस्ट जॉइंट ओके शोल्डर जॉइंट ना नी जॉइंट भी नुहे एल्बो जॉइंट भी नुहे है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना कुलिज फ्रैक्चर रेफर्स टू इंजुरी ऑफ कोडा इंजुरी ऑफ आमर ऑप्शन सी रेडियस ओके कुलिज फ्रैक्चर रेफर्स टू डिस्टल रेडियस कोडा ना डिस्टल रेडियस ओके आम एक्सट्रा कौन पढ़े ना स्मिथ फ्रैक्चर एक्सट्रा पढ़ले आ गोटे मन रखु गोटे अच्छे आम पोर्ट्स फ्रैक्चर है गोटे हूँ आमर पोर्ट्स फ्रैक्चर जोड़ा कि कोट हुए ना आमर मेडियल एंड लेटरल मेलियोलस रे हुए जोड़ा कि आमर कौन हो ना एंकल एरिया हुए कौन ना पोर्ट्स फ्रैक्चर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस तो डिस्टल रेडियस आम पढ़ले कौड़ा ना कुलिज फ्रैक्चर देन आप देखुए मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर एंड गैलेजी फ्रैक्चर है ये दुटा भी बहुत कन्फ्यूजन करे तो मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर कौन ना इट इज प्रोक्सिमल अनला फ्रैक्चर ऑफ इट इज द फ्रैक्चर ऑफ द प्रोक्सिमल अनला रे जो फ्रैक्चर हम ताको कौन कह ना मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर आउ प्रोक्सिमल
एंड देखो ये फ्रैक्चर तो प्रोक्सिमाल अनला फ्रैक्चर हम एंड कौन हम ना डिसलोकेशन हम कौटा डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड जो कौन कह जाए ना ओलिक्रेनन प्रोसेस भी कह जाए। ओके आपको ये देखा मनकर ये आम अनला रहा तो इट इज द फ्रैक्चर ऑफ द प्रोक्सिमाल अनला माने ये प्रोक्सिमाल एरिया फ्रैक्चर हम आउ कौन हम ना ये जो प्रोक्सिमाल जो तार थी कौन ना रेडियस थी जो ओलिक्रेनन प्रोसेस रे अटैच थी ये कौन हम ना डिसलोकेट हो। ओके ताको कौन कह ना मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर कह बट गैलेजी फ्रैक्चर कौन हम ना ये फ्रैक्चर हम कौटा ये फ्रैक्चर हम गैलेजी फ्रैक्चर हम चित्र बुझे दूसरी फ्रैक्चर कौन हम यहाँ आम देखो मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर कौन होता ना अनलार फ्रैक्चर होता आउ किंतु गैलेजी फ्रैक्चर कौन हम ना फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस एरा कौन प्रोक्सिमाल अनलार फ्रैक्चर होता कौटा ना आमर मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर बट गैलेजी फ्रैक्चर कौट हम ना फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस आउ कौन हम ना डिसलोकेशन हम विथ डिसलोकेशन ऑफ द रेडियो अनलार जॉइंट एटी जो जॉइंट थे रेडियस अनलार जॉइंट जो थी से कौन हम डिसलोकेशन हो। ओके ताको कौन कह ना गैलेजी फ्रैक्चर आ गए मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर ये दुटा भेरी इंपोर्टेंट मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर गैलेजी फ्रैक्चर कुलिज फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर ये कौन ना बहुत एग्जाम रे पड़े आइदर इमेज बेस्ड पड़ो ना क्वेश्चन बेस्ड पड़ो माने व्हिच ऑफ द एमंग फ्रैक्चर इन व्हिच द प्रोक्सिमाल अनला इज कौन हम ना ब्रेक हो आउ कौन हो ना तार माने कौन प्रोक्सिमाल रेडियस कौन हो ना डिसलोकेशन होता कौ टाइप फ्रैक्चर कह तो सेटा हूँ ना मॉन्टेल्जिया फ्रैक्चर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखो कुलिज फ्रैक्चर होची कौन ना डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर विथ डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी या डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी भी कह जाए। ओके आम ये तीन पढ़ले मॉन्टेल्जिया और गैलेज फ्रैक्चर आम ऑलरेडी पढ़ी सारी तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना हैंगमैन फ्रैक्चर हैंगमैन माने होची समस्त जानी जो जे कौन करे ना अपराध करे क्राइम करे ताको कौन कर दे ना ताको हैंग करा जाए जी जदि रेप कर कि किसी भी मोर सीरियस केस माने केस कर हैंग करा जाए तो जो हैंगमैन द्वारा जो फ्रैक्चर हुए से जो विक्टिम को ताको कौन कह जाए ना हैंगमैन फ्रैक्चर जोटा कि आमर C2 रु C3 रे आमर फ्रैक्चर हुए तो सेटा कौन ना देखो ये ऑप्शन डी C2 टू C3 ट्रॉमेटिक स्पॉन्डिलाइटोलिथियासिस फ्रैक्चर ताको कह जाए तो देखो ये ना आमर हैंगमैन फ्रैक्चर होची कोठी हम ना आमर C1 को कौन कह जाए और C2 को कौन कह C1 होची सर्वाइकल वन को कौन कह एटलास कह जाए और C2 को कौन कह जाए ना एक्सिस कह जाए तो फ्रैक्चर ऑफ द एक्सिस और C3 ट्रॉमेटाइज्ड तो स्पॉन्डिलोलिथिसिस कह जाए तो यहाँ हूँ फ्रैक्चर ऑफ पार्स इंटरकुलारिस ऑफ द C2 पार्स इंटरकुलारिस देखो पार्स इंटरकुलारिस कौन हम ना फ्रैक्चर हो तो सेटा कौन हम ना आमर जो रोचे पार इंटरकुलारिस फ्रैक्चर हो कौटी पशिव ना मेडुला ऑब्लोंगाटा कौन हम ना पेनिट्रेट हो तो मेडुला ऑब्लोंगाटा कौन करे ना आमर रेस्पिरेटरी सेंटर जदि रेस्पिरेटरी सेंटर रे कौन हम ना पेनिट्रेट कर तार रेस्पिरेशन स्टॉप हो सांगे सांगे कौन हम ना डेथ हम। ओके तो हैंगमैन फ्रैक्चर कौन ना फ्रैक्चर ऑफ द C1 एंड C2 स्पॉन्डाइलोलिथियासिस ताको कह जाए। ओके एटा मन रखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑप्शन ए ब्रेक और स्प्लिंटर ऑफ द बोन इनटू मोर देन 2 फ्रैगमेंट आपको कौन कह जाए ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सॉरी आपको कहते कंपाउंड फ्रैक्चर कह जाए कॉम्प्लिकेटेड नुहे ब्रेक और स्प्लिंटर ऑफ द बोन इनटू मोर देन 2 फ्रैगमेंट हेले
ताको कौन कहुए ना कंपाउंड फ्रैक्चर कहुए कंपाउंड फ्रैक्चर कहुए तो ये इनकरेक्ट है ऑप्शन बी कौन कहूँ ना ए बोन फ्रैक्चर एकम्पानिड बाय डैमेज टू द रीजनल और न्यूरोवास्कुलर बंडल आम ऑलरेडी पढ़ले कौन ना कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ताको कहुए भी इनकरेक्ट है देन एंड्स ऑफ द बोन आर ड्रिवेन इनटू ईच अदर एटा आम कौन पढ़ले ना आपको कौन कहुए कौन कहुए ना इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर को कहुए तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कौन ना फ्रैक्चर इज कॉज्ड बाय डिजीज दैट वीकेन द बोन ऑप्शन डी हूँ यार करेक्ट आंसर तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आम कौन कौन हुए ना ऑस्टियो आर्थराइटिस हुए देन कैंसर हेले भी हुए तो आई थिंक आप क्वेश्चन बुझीपारे तो चलते आज लास्ट क्वेश्चन जीवा तो लास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ओल्डर एडल्ट्स आर मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर बिकज कौन पाई ना डिक्रीज बोन डेंसिटी ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना वीकनेस इन देम ना एज तो यार आंसर समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे ना ओल्डर एडल्ट्स रे मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर कौन पाई तार आंसर कौन करेंगे तो यार आंसर समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे ओके तो आज क्लास केमी थिला समस्ते कमेंट सेक्शन लिखिए लाइक शेयर करने को जमा भी भूलिए ना आउ कौन करेंगे ना मैक्सिमम जमी आपको रीडिंग करेंगे रीडिंग करके कौन प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस कले आप इजिली सब मन रही आउ एथुरु ही एग्जाम रे पड़ो तो आज ये थैंक यू सो मच।